फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल हराम, एक ही चीज़ मेरी नज़र में हराम है, वो है करार। करार का मतलब होता है कोई भी धंधा शुरू किया जाए उसके रिस्क और एजुकेशन लिए बगैर। एजुकेशन लिए बगैर, क्योंकि सारे लोगों ने काम करना है, इसलिए मुफ्ती मौलाना साहब कहते हैं भाई हराम बोल दो, वरना ये बगैर एजुकेशन के कम वक्त पैसा ज़ाया करेंगे। कल को मुफ्ती मौलाना को बोल देंगे भाई आपने तो कहा था हलाल है। तो मसला यहाँ पर ये नहीं है कि ये हराम है, मसला ये है कि मुफ्ती मौलाना साहब को पता है कि भाई पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या दुनिया में जो लोग रहते हैं, इन्होंने तालीम नहीं हासिल करनी, रिस्क समझना नहीं है और रिस्क समझे बगैर कर देना है, इसलिए वो कहते हैं जान छुड़ाओ बोल दो हराम है। लेकिन अगर लॉजिक पे जाए, पहली बात फिजिकल पोजीशन का कोई चक्कर नहीं है, वो हदीस मुबारक में सिर्फ एक इंसिडेंट था जिसपे कहा गया गाय दे के बकरी ले रहे हो तो पहले गाय होनी चाहिए, बार्टर की कंडीशन में कहा गया है। वो कुरान पाक में सूरह बकरा में क्लियरली लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पोजीशन नहीं। कुरान में ऑर्डर दे दिया गया अगर कॉन्ट्रैक्ट फेयर हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। जीरो सम नेचर फ्यूचर ट्रेडिंग का जो होता है, अरे भाई ये जो आप कहते हो कि एक बंदा ट्रेड जीतता है एक बंदा हारता है, दुनिया का कोई एक धंधा बता दो प्रॉपर्टी का गाड़ी का जहां पर आप ये बोलो कि यार इसमें सबका ही फायदा होता है, विन विन सिचुएशन कब होती है? दुनिया का कोई ऐसा धंधा है जिसमें विन विन सिचुएशन हो? अब आप बोलो नहीं मेरे पास शेयर तो रहता है, मेरे पास प्रॉपर्टी तो रहती है। भाई किसी ने बैरिया टाउन की फाइल खरीदी, रिसर्च नहीं की, तहकीक नहीं की, आज वो फाइल इधर उधर हो गई, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसके अंदर डबल डबल उन्होंने प्लॉट बेचा हुआ था, तो क्या हुआ? आपने टेस्ला का शेयर 100 पे खरीदा, 200 पे किसी और ने खरीद लिया, जिसने 200 पे खरीदा उसका नुकसान आपका फायदा। दुनिया का कोई ऐसा धंधा है जिसमें 100% सबका फायदा हो जाए? दुनिया के हर धंधे में कुछ ही लोगों का प्रॉफिट होगा जो तालीम हासिल करके आएंगे, जो स्मार्ट होंगे, बाकी का नुकसान होगा। इस्लाम कब कहता है कि भाई, क्या इस्लाम में कुरान में कहीं ये बोला हुआ है कि भाई जब तक धंधे में 100% फायदा ना हो आप ना करें? ये बोला हुआ है इस्लाम में? इस्लाम में कहा है हलाल ट्रेड करो, ये नहीं कहा कि भाई नुकसान हो जाए तो आप बोलो जिसमें नुकसान हो वो हराम हो जाए। दुनिया में कोई धंधा ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान ना हो। तो असल चीज़ क्या है? एजुकेशन के बगैर जाना। फिर एक चीज़ आती है जी फंडिंग फीस। फ्यूचर ट्रेड में जी फंडिंग फीस जो है ना, ये तो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट लिखा हुआ है। भाई जन पहली बात यह कि कुरान पाक कहता है अल्लाह ताला से जंग है अगर तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया और पैसा कोई अगर उधार मांग रहा है तो आप कर्जे हंसना दोगे। आप ये नहीं करोगे कि उसको वापस देते हुए को मुझे वापस लेते हुए बोलोगे ज़्यादा पैसे देने, जो क्रेडिट कार्ड करता है, जो बैंक करता है। क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, फंडिंग फीस क्या है? आपने गाड़ी एक जगह पार्क की है, आपको कहा जा रहा है कि भाई 8 घंटे के बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। आप उनका सर्वर यूज़ कर रहे हो, आप उनकी फंडिंग यूज़ कर रहे हो, आप उनकी लिक्विडिटी यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या मुफ्त कर दें? अब जिसका जहन पाकिस्तान में मुफ्ते का माइंडसेट का होता है, ये वही मुफ्ता माइंडसेट है जो आपको कहता है फ्री में क्यों नहीं कोर्स देते, फ्री में क्यों नहीं कुछ करते। ये वही मुफ्ता माइंडसेट है जिनके माँ बाप आबाओ अजदाद हमेशा रोड पे भीख मांगते हुए नजर आए हैं। अब वो डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं तो आपको कहेंगे यार ये मुफ्त होना चाहिए सब कुछ। हाँ, मुफ्तखोर दिमाग के लिए ये चीज़ हराम होगी। फंडिंग फीस सर्विस चार्जेस है, जो एक्सचेंज कह रहा है भाई तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा। तुम्हारी बहन बेटी की शादी है, तुम्हें उधार चाहिए, तो मैंने तो नहीं कहा मुझसे उधार ले हो, मैं तो तुमसे फंडिंग फीस ले रहा हूं इस बात की कि 8 घंटे से ऊपर अगर तुम्हारी ट्रेड खुली हुई है और तुम मेरी पार्किंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे पास तुमने अपने कोई सर्विस चार्जेस देने नहीं है, तो वो फ्री क्यों होनी चाहिए चीज़? तो व्हाट इज फंडिंग फीस? इट्स अ सर्विस चार्जेस। ये तो वो वाली बात हुई कि भाईजान एक होटल का रूम $100 का है, जब पीक आवर्स होते हैं वो 200 का देता है। ऊबर जो है वो कहती है जी आपके $100 लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के, जब पीक आवर होते हैं तो 200। तो यार ये तो फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हुआ ना। एक एयर टिकट मिलती है आपको कराची से लाहौर की, वो मिल रही है समझो 1 लाख रुपए की, एग्जाम्पल है। जब पीक आवर होते हैं, ईद आती है, कुछ और होता है, तो वो 2 लाख की हो जाती है। यार ये तो फिर आपकी मजबूरी का वो फायदा उठा रहे हुए, ये तो हराम हुआ सब कुछ। तो बेवकूफ़ी नहीं करते, तालीम हासिल करते हैं। एक चीज़ हराम है सिर्फ, और वो है क्या? गरार। अगर आपने बगैर सोचे समझे कुछ भी शुरू करोगे वो हराम है। अगर ट्रेडिंग वकार जगह को कॉपी करो, किसी को भी कॉपी कर रहे हो, वो हराम है। आप खुद समझ के जब तक नहीं कर रहे आपका नुकसान होता रहेगा। लेकिन ये कहना जी ये तो सूद है, कहाँ से सूद है? और मैं अभी आपको आयतें दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिससे आपने पूरा रेफरेंस ले लेना है और खुद सोचना है। और ये लॉजिक मैं ही दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जी कोई मुफ्ती मौलाना ने लॉजिक दे दिया तो आप उसी को लेके बैठ जाए। अपनी तहकीक करो, या जो मैं बता रहा हूँ उसको गलत साबित करके दिखा दो। अब ये वाली बात वकार जका ने सिर्फ की है, इससे पहले आज तक कोई नहीं ये लॉजिक पकड़ सका। ये इस पे तो हम कहते हैं फ्लेक्स, जैसे जो कोई अपनी गाड़ियां दिखाता है ना, हम कहते हैं हमारा नॉलेज और हमारा विजडम है, उस पर हम फ्लेक्स करते हैं। ये लेवरेज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक से निकाल कर $100 लाए, ठीक है, और आप 125x लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और ये एक्सचेंज से आपने पैसे ले लिए ट्रेड करने के लिए। अब लोग कहते हैं ये जो लेवरेज है ये इसलिए हराम है, ये सूद है।
अब जिसको नहीं पता कि सूद की डेफिनेशन क्या आई है, सूरह बकरा क्लियरली ये बोला गया कि अल्लाह ताला से जंग होगी अगर तुमने किसी की सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जैसे किसी की बेटी की शादी या कुछ और हो रहा है और वो तुमसे उधार मांगता है अपनी सिचुएशन में, तो आप कहते हैं बेटा अभी उधार ले लो, वापस देते हुए तुमने डबल पैसे देने। वो अल्लाह ताला से जंग है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है और आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो दूसरी की सिचुएशन में। समझ आया? अब मुझे एक चीज़ सोच के बताएं, आप $100 लेकर आए, ठीक है, आपने इनसे पैसे ले लिए कि यार मैं आपसे पैसे लेके काम करना चाहता हूँ, लेवरेज लिया आपने। अब आपने ट्रेड गलत की और आप लिक्विडेट हो गए, तो आपके कौन से पैसे जाएंगे? वही पैसा जाएगा जो बैंक से निकाल के लाए हो। क्या क्रेडिट कार्ड की कंपनी की तरह या बैंक से अगर लोन लेते हो जो आपको सूद पे दे रहा है, बैंक आपके घर आता है अगर आप पैसे वापस नहीं दो? भाई आपने इनसे ये जो लेवरेज ली है, अगर ट्रेड खराब होती है तो ये लेवरेज वापस मांगते हैं। भाई आपने एक ट्रेड ओपन की, उस पर आपका पैसा चला गया, पैसा चला गया, कौन सा पैसा गया? जो आप बैंक से लाए थे, क्योंकि आपने एजुकेशन हासिल नहीं की, आपने गलत ट्रेड खोली, आप हार गए। आप हार गए ट्रेड में, तो क्या आपको ये पैसा वापस देना है जो उधार लिया है? जब ये पैसा वापस ही नहीं देना, तो एक्सचेंज तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहा। आपकी बेटी की शादी तो नहीं है, वो ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा मुझसे पैसे लो। आप अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हो, पैसे ज़ाया करते हो, उनके पैसे वापस भी नहीं करने। हलाल हराम, फ्यूचर ट्रेडिंग, फिजिकल पोजीशन आपके पास है या नहीं है, कोई एक बंदा जीतता है दूसरा बंदा हारता है, ये तो सूद है। ये बग़ैर रिसर्च किए हुए लोग आपके सामने बोलते नज़र आएंगे। तो आइए हम आपको क्लियरली एक ही दफ़ा बता देते हैं। पहली बात यह है कि कुरान पाक में क्या होते हैं? ऑर्डर। हदीस मुबारक में कोई इंसिडेंट होता है और उसमें देखा जाता है कि उस इंसिडेंट के बैकग्राउंड में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। तो ऑर्डर है कुरान पाक में, हदीस पाक में ऑर्डर नहीं, सुन्नत है। अगर कुरान पाक में किसी चीज़ की चीज़ नहीं मिल रही तो आप हदीस में देखते हैं कि उससे हमें किस तरह उसमें परफॉर्म करना है। उस इंसिडेंट में उस ज़माने में बार्टर होता था, गाय दे के बकरी ले लो, ठीक है। तो अगर कोई कहता था भाई गाय दे के बकरी तो ले सकते हो, पहले मुझे बकरी दे दो, फिजिकल पोजीशन तो मेरे पास नहीं है चीज़ का। उस चीज़ को रोकने के लिए कि उस ज़माने में कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं थी, उस ज़माने में कोई डिजिटल इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो कहा यह जाता था कि जब तक आपके हाथ में फिज़िकल गुड नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं बेचनी और ऐसी ख़रीदो फरोख्त में नहीं पड़ना जो उसी वक्त लेन देन ना हो रहा हो। बार्टर में, फिज़िकल गुड्स में, ये फिज़िकल गुड्स में एक इंसिडेंट पे बात हो रही है। लेकिन इस्लाम की इस बात को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रिसर्च नहीं है, इतनी तहकीक नहीं है, अगर इतना दिमाग होता तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में नामी गिरामी उनका नाम होता है इस्लामिक रिसर्च में। भाई इस्लामिक रिसर्च में उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बुलाती कि भाई आप आके हमें गाइड करें, आप हमें बताएं आपने लॉजिकली सही आर्गूमेंट दिया। नहीं है ना ऐसी बात, उल्टे यूई में वीज़े बंद हो जाते हैं। तो बात यह है समझने की, लॉजिक क्या कहती है। कोई कहता है फिजिकल पोजीशन अगर आपके पास नहीं है आप वो काम नहीं कर सकते। मेरे भाई ये उस ज़माने में बार्टर डील जो थी उसके लिए था, इसलिए नहीं था कि इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये चीज़ लागू हो जाएगी। इम्पॉसिबल। तो फिजिकल गुड की बात हो रही है, फिजिकल गुड आपके पोजीशन में होनी चाहिए। अगर आज बार्टर का रूल आ जाएगा, रुपीज़ ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, डिजिटल चीज़ों पे बाय सेल ख़त्म हो जाएगी, बार्टर अगर होने लग जाएगा तो उस सूरत में ये एप्लीकेबल है। दैट्स इट। अपने फेवरेट मुफ्ती मौलाना से पूछना है कि ज़रा इसकी ट्रांसलेशन करके दें कि 2:282 का क्या मतलब है। सूरह बकरा में इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना इस्लाम में ज़रूरी है। कुरान पाक में क्लियर ऑर्डर है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई काम नहीं करना। कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि पहले आपके हाथ में पोजीशन हो तो आप धंधा कर सकते हो वरना नहीं करो। हदीस मुबारक में एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, किसी ने सवाल पूछा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है फिर भी मैं खरीद दूँ, और मैं गाय दे के बकरी नहीं है मेरे पास तो मैं फिर भी ये ट्रेड कर सकता हूँ, तो उन्हें मना किया गया था उस सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन इस्लाम तो हर ज़माने के लिए ना, तो अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए। ये पूछ लो भाई इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फेयर है, ट्रस्ट है, तो आप धंधा कर सकते हैं, फिजिकल पोजीशन जरूरी नहीं है। फिर बेवकूफ़ी का आलम यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर ट्रेड में एक का नुकसान एक का फ़ायदा हो रहा है। और भाई दुनिया का कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें एक बंदे का नुकसान नहीं होता। आपका फ़ायदा जब भी हो सकता है, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो या गोल्ड खरीदो या कुछ भी खरीदो, जब आप किसी से
वो चीज़ खरीद रहे हो, किसी ने लोअर रेट पे खरीदी है, आपने हायर, तो नुकसान और फायदा तो हर धंधे में। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं है? क्लियरली लिखा हुआ है कि ट्रेड करना हलाल चीज़ है। ठीक है, हलाल क्या है? तिजारत करना। क्या इस्लाम में यह लिखा है कि जिस धंधे में नुकसान हो रहा वो नहीं करना आपने? इस्लाम में यह लिखा हुआ है? कोई आयत, सूरत, हदीस ऐसी है जिसमें यह लिखा है कि भाई जिस चीज़ में किसी का नुकसान हो रहा हो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए? फ्यूचर ट्रेडिंग हराम नहीं, उसको बगैर सोचे समझे और रिस्क को समझे बगैर करना हराम है। इस्लाम में प्रॉपर्टी का काम करो, गोल्ड का करो, दुनिया का कोई भी धंधा करो, लेकिन गरार, अगर आप इसको नहीं समझ रहे, इस्लामिक पूरी ट्रांजैक्शन फाइनेंस इस पर डिपेंड करती है। कह रहे फिजिकल पोजीशन हाथ में होना चाहिए, और कहाँ लिखा है फिजिकल पोजीशन हाथ में होना चाहिए? भाई आपके पास एजुकेशन अगर किसी धंधे की नहीं है, रिस्क नहीं समझा हुआ और वो आप कर रहे हो, तो वो गरार है, वो है हराम। और अगर अब आप काम को सीखना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि हम वकार ज़का को क्यों ज्वाइन करें। क्या वकार ज़का आपके सामने लाइव आके ट्रेडिंग करता है? क्या वकार ज़का आपको पहले से बताता है कि भाईजान मैं लॉन्ग कर रहा हूँ या शॉर्ट कर रहा हूँ? क्या वकार ज़का पहले से दिखा रहा होता है कि हाँ यार मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ? लाइव ट्रेडिंग कोई भी और नहीं करके दिखाता जितनी ज्यादा वकार ज़का, और ट्रेंड ही वकार ज़का ने शुरू किया है। दुनिया भर में लाइव ट्रेडिंग का कोई चक्कर नहीं था। कोविड में पहली बार लाइव कौन गया जो इसने ट्रेड करके दिखाई? तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए जो लाइव या आपके सामने पहले ट्रेड करके दिखाए। स्क्रीनशॉट में मत जाना। कोई ग्रुप दिखा रहा है जी मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, मैंने इतना स्कैल्प किया, बोला ओए चल चल लाइव करके दिखा। वकार ज़का .net पे जाओ, यहां जाने के बाद मंथली पे क्लिक किया, ठीक है भाईजान। यहां पर आने के बाद आपको अगर ये मेंबरशिप क्लोज आ रही होती है, आपने इसको रिफ्रेश करना यूं, ठीक है। रिफ्रेश किया आपने, अब आप आएंगे यहाँ, अब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म भरें, $10 पर मंथ पे करें और ग्रुप ज्वाइन करें। जब ग्रुप ज्वाइन करते हैं आप देखिए, जैसे ही आप करते हैं तो आपके स्पैम ईमेल में या तो ईमेल आ जाएगी। जैसे ही आपने $10 पे किए तो आपके पास एक ईमेल आएगी कि भाईजान फॉलो कर लो, ये कर लो, ये वीडियो ये देखना है, ये करना है, सब बता दिया जाएगा। यहाँ जाना है, इससे इकोनॉमिकल ग्रुप और कोई नहीं है। इस पर क्लिक करना है, मंथली पे फॉर्म भरना है, ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह ठीक डालने हैं, और यही एक तरीका है कि सबसे इकोनॉमिकल तरीन ग्रुप यानी $10, दुनिया में कहीं रहते हो, बांग्लादेश, इंडिया, कहीं भी, आपने ये ज्वाइन करना है। हर महीने $10 कट जाया करेंगे। स्टॉक, क्रिप्टो, यूएस स्टॉक, गोल्ड पे मैं जहां जहां ट्रेड डेली कर रहा हूं तो मैं डेली ट्रेड करता हूं, वो ट्रेड्स आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर ही एजुकेशन के सेक्शन में बताया हुआ है कि भाईजान इस तरह कॉइन की सिलेक्शन करते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं। अब इसको देखने के बाद जिस भी मेंटोर को फॉलो करना है, पहली चीज गाड़ी बंगले नहीं देखने। आपका नुकसान कब होता है? जब आप दूसरे की गाड़ी देख के इंप्रेस होते हो, दूसरे की बंगले देख के इंप्रेस होते हो। वकार ज़का ने तो कभी कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि रियल ट्रेडर अपनी ट्रेड्स दिखाता है। आपने कहना 1 मिनट, मैं तो भाई उसे फॉलो, हो सकता है भाई मेरा नुकसान हो जाए, डूब जाए वकार ज़का के पास जाने से कम मैं मेथड तो सही फॉलो कर रहा हूं कि जो बंदा मेरे सामने लाइव ट्रेड दिखाता है मैं उसके ग्रुप में जाऊंगा, किसी और के ग्रुप में क्यों जाऊं मैं?